नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में। और ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड होने जा रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से। म्यूचुअल फंड अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप फंड, फार्मा फंड, मिड कैप फंड वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले एक साल में जिस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने सबसे अधिक रिटर्न दिया है वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनियों की कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनकी बास्केट बनाते हैं और फिर उसमें निवेश करते हैं। छोटी या थोड़ी पूंजी वाली कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनियों के तौर पर भी जाना जाता है, इसलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनियों में ही निवेश करते हैं। निवेश करने से पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हाई रिस्क मार्केट कैटेगरी है, इसलिए जो लोग निवेश में काफ़ी जोखिम उठा सकते हैं और जिनका निवेश का नज़रिया 7 से 10 साल का हो, उन्हें ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे और इसी कड़ी में तीसरे नंबर पे जिस म्यूचुअल फंड को हमने रखा है उसका नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अगर रिटर्न्स की बात की जाए दोस्तों, तो जब से इस फंड की शुरुआत हुई है तभी से लेकर के अब तक का इसने जो रिटर्न दिया है वो 20.17% का रिटर्न दिया है। और अगर 5 साल के रिटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो पिछले 5 साल में HDFC स्मॉल कैप फंड ने 20.17% का रिटर्न दिया है। और अगर 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो पिछले 3 सालों में HDFC स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 22.59% का। और अगर 1 साल के रिटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो HDFC स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए 65.30% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड के अगर NAV प्राइस को देखा जाए तो 82.92 रुपये का NAV प्राइस है। अगर रेटिंग देखी जाए इस फंड की तो 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। और अगर आप फंड साइज को देखें दोस्तों, तो HDFC स्मॉल कैप फंड का फंड साइज 12,989.52 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखें तो सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ई-क्लार्क्स सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसके फंड में। और अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें दोस्तों इस फंड का, तो HDFC स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.83% का है। और यही कारण है कि इस फंड को हमने तीसरे नंबर पर रखा है। HDFC स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.83% का है। आइए दोस्तों अब चलते हैं SBI स्मॉल कैप फंड पर। SBI स्मॉल कैप फंड के अगर देखा जाए इसके रिटर्न्स को देखा जाए दोस्तों, तो जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो 27.58% का दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है इसके शुरुआत से लेकर के अब तक का। और अगर 5 साल के रिटर्न को देखा जाए तो SBI स्मॉल कैप फंड ने 25.93% का रिटर्न दिया है। और अगर 3 सालों के रिटर्न को देखा जाए तो SBI स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 साल का रिटर्न 29.02% का रहा है। और अगर 1 साल के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों, तो SBI स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 साल में 47.69% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड दूसरे नंबर पर है। और हम इसके NAV प्राइस को देखें तो 115.11 रुपये का NAV प्राइस है। अगर आप रेटिंग देखना चाहते हैं इस फंड की तो रेटिंग 4 स्टार की दी गई है। और अगर आप फंड साइज की बात करें दोस्तों, तो SBI स्मॉल कैप फंड का फंड साइज रहा है 10,878.18 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि एक काफ़ी अच्छा फंड साइज है। और अगर हम दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड के होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो इसकी होल्डिंग्स में सीला फर्म्स लिमिटेड, एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड, बूस्ट ब्लू स्टार लिमिटेड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। दोस्तों अगर एक्सपेंस रेशियो इस फंड का देखा जाए तो 0.79% का है। और यही कारण है दोस्तों कि इस फंड को हमने दूसरे नंबर पर रखा है अपनी टॉप 3 की लिस्ट में। ये फंड हमारे दूसरे नंबर पर है क्योंकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.79% का है। दोस्तों बात करते हैं अब टाटा स्मॉल कैप फंड की। दोस्तों जिस म्यूचुअल फंड को हमने पहले स्थान पर रखा है वो उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर ऑल टाइम रिटर्न को देखा जाए तो इसका ऑल टाइम रिटर्न 31.06% का रहा है। बहुत ही अच्छा रिटर्न रहा है जब से इसकी शुरुआत हुई है तभी से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो 31.06% का दिया है। और अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो पिछले 3 साल में इसका रिटर्न रहा है 31.44% का। और अगर 1 साल के रिटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो पिछले 1 साल में टाटा स्मॉल कैप फंड ने 74.32% का रिटर्न दे दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड के हिसाब से। अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न रहा है इसका पिछले 1 सालों में। दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर NAV प्राइस की बात की जाए
तो मात्र 23.26 रुपये का NAV प्राइस है। रेटिंग की बात की जाए दोस्तों तो इसको 4 स्टार की दी गई है। टोटल 5 रेटिंग होती है और जिसमें से इसको 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। और अगर टाटा स्मॉल कैप फंड की फंड साइज की बात की जाए तो 1765.38 करोड़ रुपए का फंड साइज है। क्योंकि ये अभी थोड़ा नया फंड है, काफ़ी ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस फंड को मार्केट में आए हुए, इसलिए इसका जो फंड साइज है वो यहाँ पर कम है। और अगर हम होल्डिंग्स पर नज़र डालें, टाटा स्मॉल कैप फंड के होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो रेडिको खैतान लिमिटेड, BASF लिमिटेड, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गुजरात पीपा वेब पोर्ट लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। और अगर हम एक्सपेंस रेशियो इस फंड का देखें दोस्तों तो एक्सपेंस रेशियो इसका काफ़ी कम रहा है। यहाँ पर 0.36 रुपये का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर इसका दिख रहा है, जो कि काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो है। इसलिए टाटा स्मॉल कैप फंड को हमने पहले नंबर पर रखा है अपनी म्यूचुअल फंड टॉप 3 म्यूचुअल फंड की लिस्ट में। तो दोस्तों इन 3 म्यूचुअल फंड्स में आपको कौन सा फंड बेहतर दिख रहा है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।